अब हम सभी दूसरा टाइप्स पढ़ेंगे जो कि है ऋणात्मक अनादर्श विलयन। तो जैसा कि पहले हम पढ़े थे कि वो धनात्मक विचलन था, ये ऋणात्मक विचलन होगा या ऋणात्मक अनादर्श विलयन, यानी ऐसा विलयन जिसमें उपस्थित प्रत्येक अवयव का जो आंशिक वाष्प दाब हो राउल्ट के नियम से निर्धारित किए गए वाष्प दाब से कम होता हो। धनात्मक अनादर्श विलयन में राउल्ट के नियम से निर्धारित किया गया वाष्प दाब से अधिक होना चाहिए, जबकि ऋणात्मक अनादर्श विलयन में सिर्फ राउल्ट के नियम से निर्धारित किए गए वाष्प दाब से कम हो। क्या? किसी भी विलयन में उपस्थित प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब। जब किसी भी विलयन में उपस्थित प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब राउल्ट के नियम से निर्धारित किए गए वाष्प दाब से कम हो तो उसे हम ऋणात्मक अनादर्श विलयन कहते हैं। तो इसे हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि मान लेते हैं कि ऋणात्मक अनादर्श विलयन में हमारा एक विलायक है, एक विलेय है। ये विलायक का आंशिक वाष्प दाब है, ये विलेय का है। तो ये इसका जो आंशिक वाष्प दाब जो होगा वो राउल्ट के नियम से निर्धारित किया गया जो वाष्प दाब होता है उससे कम होता है। इसलिए हम लिखते हैं पी ए लेस दैन पी नॉट ए एक्स ए, पी बी लेस दैन पी नॉट बी एक्स बी। जबकि धनात्मक में ये क्या था? ग्रेटर दैन था, पर इसमें क्या होता है? लेस दैन होगा राउल्ट के नियम से निर्धारित किए गए वाष्प दाब से। फिर इसके भी कुछ शर्तें हैं तो जिसमें हम पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या है, जैसे डेल्टा वी मिक्स, माने डेल्टा वी मिक्स मतलब होता है आयतन में परिवर्तन मिश्रण का जो होता है वो ऋणात्मक होगा। इसका अर्थ होता है कि जब हम विलायक और विलेय को आपस में मिलाते हैं तो उससे प्राप्त जो हमारा विलयन होता है उस विलयन का आयतन विलायक और विलेय के आयतनों के योग के बराबर नहीं होता बल्कि उससे कम हो जाता है। यानी आयतन में परिवर्तन जो होता है वो ऋणात्मक होता है, यानी आयतन जो है वो आयतन कम हो जाता है, आयतन घट जाएगा विलयन का। सेकेंड है डेल्टा एच मिक्स बराबर निगेटिव, ये भी ऋणात्मक दिया हुआ है, यानी एंथैल्पी में परिवर्तन भी ऋणात्मक है। यानी यहाँ पर जो अपक्रिया होती है वो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है, यानी इसमें क्या होता है? ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, जिससे क्या होता है कि उसकी एंथैल्पी कम हो जाती है, घट जाती है। इस बात को ध्यान रखना है कि एंथैल्पी कम हो जाना या एंथैल्पी कम हो जाती है, इस बात को भी ध्यान रखना है। यहाँ पर जब हम विलायक और विलेय को आपस में मिलाते हैं तो इससे क्या होता है? ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, जिस वजह से उसकी एंथैल्पी विलयन की कम हो जाती है, घट जाती है। थर्ड दिया हुआ है कि विलायक और विलेय के बीच का जो आकर्षण होता है वो अधिक होता है विलायक या विलेय के बीच का, यानी जो ए और बी के बीच का जो आकर्षण होता है उससे कहीं अधिक आकर्षण जब हम ए और बी को आपस में मिला देते हैं तो उनके बीच लगता है। इस वजह से विलायक और विलेय के बीच अट्रैक्शन अधिक होने की वजह से जो विलयन होता है उसके कण होते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी प्रबलता से बध जाते हैं या एक दूसरे के बीच अट्रैक्शन अधिक होने से नज़दीक आ जाते हैं। इस वजह से उस विलयन का आयतन जो होता है वो घट जाता है। अब हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे विलयन हैं या किन का मिश्रण जो है वो इस तरह का व्यवहार दर्शाता है। तो फर्स्ट दिया हुआ है क्लोरोफॉर्म CH_Cl3 प्लस एसीटोन का मिश्रण जो है वो ऋणात्मक अनादर्श विलयन होता है। मेथेनॉल और एथेनोइक अम्ल CH3COOH जो होता है एथेनोइक अम्ल है, जिसे हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं। अगला दिया हुआ है क्लोरोफॉर्म CH_Cl3 प्लस C6H6 यानी बेंजीन। अगला दिया हुआ है H2O जल और साथ ही साथ HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल। अगला है पानी यानी जल प्लस H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण भी जो है वो ऋणात्मक अनादर्श विलयन का ही उदाहरण है। अब हम इसके लिए ग्राफ खींचने वाले हैं। तो इसमें पहले जैसा ही बिल्कुल XA बराबर 1, XA बराबर 0, XB बराबर 0, XB बराबर 1, इस तरफ मोल अंश रहेगा और इस तरफ क्या होता है? वाष्प दाब रहता है। अब इसमें ध्यान रखना है कि ये जो सीधी लाइनें खींची गई हैं ये लाइनें आदर्श
के लिए होती हैं। आदर्श विलयन के लिए, राउल्ट के नियम के लिए ये चीज़ें निर्धारित की गई हैं। पर चूंकि यहाँ पे ऋणात्मक अनादर्श विलयन के लिए हम दर्शा रहे हैं, तो यहाँ पर जो विलयन का वाष्प दाब जो होता है या विलेय और विलायक का जो आंशिक वाष्प दाब जो होता है वो राउल्ट के नियम से निर्धारित किए गए वाष्प दाब से कम होता है। इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, विलायक के आंशिक दाब को उसके आदर्श आंशिक दाब से क्या करते हैं, नीचे की ओर से ले जाकर यहाँ पर मिलाते हैं। उसी तरह विलेय के लिए क्या करते हैं, उसका आंशिक वाष्प दाब राउल्ट के नियम से कम होने की वजह से उसे उसके नीचे से ले जाकर के यहाँ पर मिलाते हैं, और विलयन का भी वाष्प दाब घट जाता है, इसलिए उसे हम आदर्श विलयन के वाष्प दाब से नीचे की ओर से ले जाकर के मिलाते हैं। अब ध्यान रखना है कि यहाँ पर P0A से इस तरफ XA बराबर 0 की तरफ लाया गया है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो हमारा PA होता है, यानी जो हमारा विलायक का आंशिक वाष्प दाब है वो कम होगा P0AXA यानी राउल्ट के नियम से निर्धारित किए गए वाष्प दाब से। दूसरी तरफ जो विलेय हमारा है, विलेय का जो आंशिक वाष्प दाब है वो भी कम हो जाएगा विलयन में P0BXB से, यानी राउल्ट के नियम से निर्धारित किए गए वाष्प दाब से। और साथ ही साथ जो हमारा संपूर्ण विलयन है उस विलयन का भी वाष्प दाब जो है वह विलायक और विलेय के आंशिक वाष्प दाबों के योग से कम हो जाता है। इसलिए हम P यानी विलयन का वाष्प दाब लेस देन होता है PA प्लस PB, यानी विलायक और विलेय के आंशिक वाष्प दाबों के योग से। इस तरह से हम ऋणात्मक अनादर्श विलयन के लिए ग्राफ क्रिएट करते हैं। धन्यवाद।